इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा है जी कि पाकिस्तान एक सीरियल बोरोअर है आईएमएफ से। सीरियल बोरोअर। अच्छा, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डज इंडिया वांट टू गेट दिस थिंग। एक तो मैं आपको बताऊं, हुआ ये है कि बेसिकली इंडिया के जो एनवॉय हैं वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि आईएमएफ से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको भारतीय जो हुकूमत है उसने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया कि जी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए। सो डार साहब जो हैं उन्होंने यूएनएससी सेशन के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल यूएन गए हैं, उन्होंने कहा जी वी वांट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये उस वक्त में बात की जा रही है जब दुनिया में यूनिलैटरल फैसले हो रहे हैं and Pakistan is relying on multilateralism and is relying on peaceful settlement of disputes and Pakistan want peace and security. Remember one thing, बेशक ग्रेट पावर्स जो हैं वो पावर का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने इसराइल को छूट दे हुई है, उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें। Because great powers or big powers, they believe that they can do this but not the smaller powers. Smaller powers नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, निगोशिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और पीसफुल। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इट इन अबेंस। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। जय हिंद साथियों। पाकिस्तान ये जो शब्द जब भी आता है साथियों, ये इस समय आजकल हाल फिलहाल पिछले साल 2 साल और पिछले कई वर्षों से ये जितना उधारी मांग चुका है, और कई बार हम ये कहते हैं कि इंडिया की हार हो गई, क्योंकि सिर्फ इस कारण कि पाकिस्तान वहाँ से लोन लेने में सफल हो गए। ठीक है साथियों, जैसे पहलगाम अटैक के बावजूद भी जब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलने के लिए वो राजीनामा मिल गया था, तो हमने कहा था कि ये भारत की विदेश नीति की एक तरीके से असफलता है कि आतंकवादी हमला भारत पता नहीं इंटरनेशनली रूप से प्रूव कर पाया कि नहीं कर पाया, जिसके कारण पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन ले लिया और कई जगह से ले लिया। इस चक्कर में अभी जो हमारे देश के जो प्रतिनिधि थे आईएमएफ में, उन्होंने क्या दिया, इंटरनेशनल बरोबर, जो कि इन्हीं के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द माना जा रहा है, और ये शब्द अब शायद इनके लिए आगे लिया भी जाएगा। अब होता क्या है? अब होता ये है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। तो दुनिया को पाकिस्तान बेसिकली वॉर्न कर रहा है, दुनिया को पाकिस्तान वॉर्न कर रहा है कि मेरी इंडिया के साथ लड़ाई हो जानी है, तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखें। और इंडिया इस वक्त इन चीज़ों में नहीं आ रहा, डायलॉग डिस्कशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट जैसे इश्यूज पे नहीं आ रहा। इंडिया जो है उसने कहा जी कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वो जिसे कहते हैं ना अपना मौकफ देंगे। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी सीरियल बारोर है फॉर्म आईएमएफ से और फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म फैलाते हैं। तो इंडिया बेसिक क्या कर रहा है? इंडिया इज लंबास्टिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड, सारी की सारी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, यूएस, यूके, सबको बुरा भला कह रहा है कि क्या कि तुम पाकिस्तान को पैसे देते हो, पाकिस्तान उससे दहशतगर्दी करता है। ठीक है ना जी। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर एन आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना जी। इंडिया वो कहते हैं जी मेच्योर डेमोक्रेसी है, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन व्हाई इंडिया हैज टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम? इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को। इंडिया शुड कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान।
अब जब इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं, तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज़ चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे। ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट एंड वो कहते हैं ये टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारोवर, पैसे लेता है, खाता है, मतलब सवाल ये पैदा होता है इंडिया इज क्या कर रहा है, इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर, ये जो लोग हैं सारे के सारे जो यूएन के अंदर हैं, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, उनको कहता है इनको कर्जा मत दो। इंडिया को यह कि अगर ये कर्जा बंद हो जाएगा तो सारी बात है पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, अंदर लड़ाई हो जाएगी, अफरा तफरी होगी, स्यापे होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए वेस्ट शराइत और हाई कर दे, मिसाल के तौर पे, ठीक है, वेस्ट और शराइत बढ़ा दे, तो जारी बात है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमेशा। जारी बात है इन चीज़ों से सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कोई ना कोई आपकी आप किसी ना किसी एंगल में तो आप पकड़े जा रहे होते हैं या मारे जाएंगे आप कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया मैंने आपको बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको ठीक ना होने दें, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, क्यों रहे, इसी वजह से कि जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, अगर वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा। अब सवाल क्या पैदा होता है, अब होता क्या है कि वो कहते हैं इधर से चाइना आता है, इधर से अमेरिका आता है, दोनों पाकिस्तान की मदद करते हैं और हमें मुश्किल में डाल दिया। सो इंडिया के अंदर ये नैरेटिव बहुत तेजी से पनप रहा है कि भाई पाकिस्तान को जानबूझ के दुनिया सपोर्ट करती है ताकि इंडिया को अंडरमाइन करे। साथियों, सीरियल किलर माना जाता है और पाकिस्तान सीरियल बरोबर माना गया है। सीरियल का मतलब है साथियों जिसका काम धंधा ही है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और पाकिस्तान ने भी अपना काम बना लिया है ये कि वो किसी भी तरीके से कहीं भी जाएगा, किसी तरीके से लोन अप्रूव करवा दे, जैसे उनको कुछ कर्जे मिल जाए वहाँ से, चाहे वो अगर किसी देश के दौरे पर जा रहे हो तो वहाँ से कुछ मांग के शायद लो, अगर किसी बड़े संस्था में जा रही है, इंटरनेशनल संस्थाएं में जा रही है, तो फिर वहाँ से ये शायद कुछ लोन मुहैया करा दे, और इसको ये अपना जीत समझते हैं, जिसके कारण भारत को ये कहना भी पड़ा। इस पर जो है साथियों दुनिया की नज़र पड़नी जरूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया से लोन लेके भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं और अपने देश में भी ये आतंकवाद फैला लेते हैं। मेरा बात तो ये है साथियों, ठीक है, क्योंकि आतंकवादी अपने यहाँ रख रहे हैं, मेन तो इनका लक्ष्य होता है भारत, लेकिन कुछ ना कुछ इनके यहाँ अपने आप ही हो जाता है आतंकवादी हमले। जैसे एक बार इनके यहाँ स्कूल में ही हो गया था और सैकड़ों बच्चे की मृत्यु हुई थी। लेकिन अब भारत ने जो इनके लिए शब्द चुन लिया है सीरियल बरोबर, ये इनके लिए सबसे उच्च शब्द है प्रेजेंट टाइम में।